दोस्तों नमस्कार, मैं रंजीत सिंह। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल के आर हिंदी कहानियां में। आज की कहानी सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। कहानी को डिटेल से जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। आज की ये सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश के आगरा जिले की। इसी जिले में एक थाना लगता है ताजगंज और इसी थाने के अंतर्गत एक के कस्बा आता है पंचगई खेड़ा। और इसी पंचगई खेड़ा में सुजान खान उर्फ सेठी अपनी पत्नी फिजा और 2 बच्चों, एक बेटा और एक बेटी के साथ रहता था। सुजान खान उर्फ सेठी अक्सर काम के सिलसिले में घर से बाहर ही रहता था। 4 फरवरी 2025 को मथुरा के राया क्षेत्र के चौड़ी गांव निवासी सिदारी खान ने कई बार अपनी बेटी फिजा का मोबाइल नंबर लगाया, लेकिन वो बंद बता रहा था। कई बार कोशिश करने के बाद भी कोई बात नहीं बनी तो उन्हें बेटी फिजा को लेकर बड़ी चिंता होने लगी, क्योंकि एक दिन पहले यानी 3 फरवरी को फिजा ने फोन करके अपने पिता सिंदारी खान को बताया था कि छोटी छोटी बातों को लेकर उसका पति सुहान खान उसके साथ मारपीट करता है और जान से मरने की धमकी भी देता है। आज से करीब 15 साल पहले सिदारी खान ने बेटी यमुना उर्फ फिजा की शादी आगरा के पंचगई खेड़ा निवासी सुहान खान उर्फ सेठी के साथ की थी। अब तक वो 2 बच्चों की मां भी बन चुकी थी। बेटी ने बताया था कि उसका पति उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करता है। बेटी फिजा का फोन न मिलने पर सिदारी ने दामाद सेठी से फोन पर बातचीत कर पूछा तो सेठी ने बताया कि वो काम के सिलसिले में बाहर गया हुआ था। उसके पीछे ही फिजा उसे बिना बताए अपने दोनों बच्चों बेटी व बेटे को घर पर ही छोड़कर कहीं चली गई। वो दूसरे दिन भी वापस लौटकर नहीं आई तो सेठी ने सोचा मायके गई होगी, आ जाएगी। 2 दिन से बेटी का मोबाइल बंद होने से फिजा के मायके वाले घबरा गए थे। इसके अलावा दामाद सेठी की बात से भी वे संतुष्ट नहीं हुए थे। उन्हें लग रहा था कि दाल में जरूर कुछ काला है। 5 फरवरी को सिदारी खान जब बेटी की ससुराल आगरा पहुंचे तो पता चला कि सेठी घर में ताला बंद कर बच्चों को लेकर जा चुका है। सिदारी खान ने बेटी फिजा को सेठी के रिश्तेदारों व अन्य परिचितों के यहां तलाश किया, लेकिन उन्हें निराशा ही हाथ लगी। थक हार कर सिदारी खान ने आगरा के थाना ताजगंज में 8 फरवरी 2025 को बेटी की गुमशुदगी दर्ज करा दी। उन्होंने दामाद सुहान खान सेठी पर दहेज के लिए बेटी का उत्पीड़ करने और 4 फरवरी को उसे गायब कर देने का आरोप लगाया। सिदारी खान का कहना था कि उनकी बेटी कई दिनों से लापता है। उन्हें दामाद पर शक है कि उसने उसके साथ कुछ अनहोनी कर दी है। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज के बाद ताजगंज पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी। पुलिस ने सबसे पहले फिजा के मोबाइल फोन की लोकेशन और कॉल डिटेल्स भी निकलवाई। फिजा के फोन में पुलिस को एक मोबाइल नंबर ऐसा मिला जिस पर फिजा की ज्यादा बातें होती थी। जांच करने पर वो मोबाइल नंबर ताजगंज के ही नौबरी निवासी भीमसेन यादव का निकला। थाना प्रभारी ने बिना देर किए भीमसेन यादव को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की तो भीमसेन यादव ने बताया कि उसका फिजा से प्रेम प्रसंग तो जरूर चल रहा था, लेकिन उसके लापता होने के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। पुलिस को भीमसेन से क्लू मिलने की काफी उम्मीद थी, लेकिन उससे कुछ हासिल नहीं हुआ। अब पुलिस को फिजा के पति सुहान खान उर्फ सेठी पर शक गहरा हुआ। सिदारी ने भी दामाद पर ही बेटी को गायब करने का आरोप लगाया था। पुलिस मामले की छानबीन कई एंगल से कर ही रही थी। फिजा को अब तक गायब हुए करीब 3 महीने बीत गए थे कि अचानक 8 अप्रैल 2025 को लापता फिजा का मोबाइल फोन ऑन हो गया। पुलिस के लिए तो ये बिल्ली के भाग्य से छींका टूट जाना साबित हुआ। पुलिस ने सर्विलांस के जरिए जब पड़ताल की तो फिजा के मोबाइल की लोकेशन उत्तर प्रदेश के संभल की मिली। पुलिस ने बिना देर किए संभल जाकर उस व्यक्ति को दबोच लिया जिसके पास फिजा का मोबाइल फोन था। जब पुलिस ने उससे फिजा के बारे में पूछताछ की तो उसने कहा कि वो किसी फिजा को नहीं जानता। पुलिस ने पूछा ये मोबाइल उसके पास कैसे आया। इस पर उस व्यक्ति ने बताया कि वो नोएडा काम करने गया था। वही एक व्यक्ति ने उसे 300 रुपए में ये मोबाइल बेच दिया था। पुलिस समझ गई कि नोएडा में फिजा का पति सुहान खान सेठी काम करता है। उसने ही पत्नी फिजा का मोबाइल इस व्यक्ति को बेचा होगा। उस व्यक्ति को पुलिस ने भीमसेन
और सुहान सेठी व अन्य के फोटो दिखाए। इस पर उस व्यक्ति ने भीमसेन की फोटो पहचानते हुए कहा, हाँ साहब, इसी आदमी से मैंने ये मोबाइल खरीदा था। तब पुलिस ने भीमसेन यादव को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद भी भीमसेन पुलिस को घुमाता रहा और कहता रहा कि उस व्यक्ति को मोबाइल मैंने नहीं, सेठी ने बेचा होगा। सुहान सेठी और वो व्यक्ति मिले हुए हैं, लेकिन जब पुलिस ने भीमसेन का आमना सामना संभल वाले उस व्यक्ति से कराया तो उसे सच बोलने पर मजबूर होना पड़ा। भीमसेन ने अपना जुर्म कबूल करते हुए पुलिस को जो कहानी बताया उसे सुनकर पुलिस भी दंग रह गई। भीमसेन यादव ने बताया कि नोएडा में काम के दौरान उसका फिजा के पति सुहान सेठी से मुलाकात हुई थी। उससे बातों ही बातों में पता चला कि सेठी भी आगरा का रहने वाला है। कभी कभी भीमसेन का सेठी के घर आना जाना होने लगा। इस बीच फिजा और भीमसेन यादव की आंखें चार हो गई। भीमसेन को भी कसे बदन की फिजा अच्छी लगने लगी। धीरे धीरे दोनों के बीच प्रेम संबंध हो गए। समाज से नजरें चुराकर दोनों काफी समय से मिल रहे थे और प्यार की पींगे बढ़ा रहे थे। भीमसेन फिजा को चाहता था और फिजा भी उसे बहुत प्यार करती थी। एक दिन सुहान सेठी को उन दोनों के बीच के प्रेम संबंधों की जानकारी हो गई। हुआ ये कि एक दिन जब फिजा और भीमसेन अंतरंग क्षणों में खियाए हुए थे, तब फिजा के बच्चों ने दोनों को देख लिया। बच्चों ने अब्बू सुहान सेठी को इस बारे में बता दिया। इससे सुहान सेठी पत्नी फिजा से बहुत नाराज हुआ और अब इसी के कारण घर में कलह होने लगी। 3 फरवरी 2025 को फिजा के साथ इसी बात को लेकर पति पत्नी में विवाद हो गया। सुहान सेठी ने फिजा के साथ मारपीट कर दी और 4 फरवरी को फिजा घर छोड़कर चली गई। उसके जाने के बाद सुहान सेठी अपने दोनों बच्चों को लेकर काम करने नोएडा चला गया। मारपीट की घटना के बाद 4 फरवरी को फिजा अपने प्रेमी भीमसेन यादव के पास पहुंची। उसने पति द्वारा उसके साथ मारपीट करने की बात बताई और भीमसेन के साथ रहने की जिद की, तो वो फिजा को दिल्ली ले गया। वहां कुछ दिन रहने के बाद जब भीमसेन और फिजा 15 मार्च 2025 को घर आगरा लौट रहे थे, तो रास्ते में उनको रात हो गई। नौबरी जाने वाले रास्ते पर उन दोनों ने एक कोठरी में रात को रुक गए। मौज मस्ती के दौरान फिजा उससे शादी की जिद करने लगी। तब भीमसेन का फिजा से कहा सुनी हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि भीमसेन ने गुस्से में आकर फिजा का उसी के दुपट्टे से गला घोंट दिया। इससे कुछ देर तड़पने के बाद फिजा ने दम तोड़ दिया। उस समय रात बहुत हो चुकी थी। भीमसेन ने फिजा की लाश अपने कंधे पर उठाई और पास के एक सूखे कुएं में डाल दी। ये कुआं लगभग 40 फीट गहरा था। लाश के ऊपर उसने मिट्टी भी डाल दी। प्रेमी भीमसेन यादव ने प्रेमिका फिजा की हत्या करने के बाद लाश के पास बैठकर अपने मोबाइल पर दृश्यम फिल्म भी देखी। इस फिल्म में लाश को आरोपी पुलिस स्टेशन के निर्माणाधीन हिस्से में छिपा देता है। ऐसा इसलिए करता है कि क्योंकि आरोपी को लगता है कि पुलिस वहां कभी भी लाश की जांच नहीं कर पाएगी। भीमसेन ने पुलिस से बचने के लिए इसी आइडिया को आधार मानकर लाश को कुएं में छिपाया था। फिजा की लाश को कुएं में डालने के बाद भीमसेन को यह डर सताने लगा कि बदबू आने पर लोगों को फिजा की हत्या का पता चल जाएगा। इसलिए हत्या के बाद वो 4 से 5 दिन तक कुएं में लाश के ऊपर मिट्टी डालने आता रहा। जब शव पूरी तरह मिट्टी से ढक दिया, तब उसने मरे हुए जानवरों के शव को कुएं में डाल दिया ताकि ऊपर से देखने पर लोगों को लगे कि जानवरों के कुएं में गिरकर मरने से बदबू आ रही है। इतना सब करने के बाद उसने वहां आना बंद कर दिया। भीमसेन पूरी तरह निश्चिंत हो गया था कि अब फिजा की लाश का किसी को भी पता नहीं चलेगा। पुलिस ने भीमसेन की निशानदेही पर आगरा के ताजगंज के एकता चौकी क्षेत्र में स्थित नौबरी गांव के उस सूखे कुएं से फिजा का शव सड़ी गली हालत में 9 अप्रैल 2025 को बरामद कर लिया, जिसकी शिनाख्त भी फैमिली के सदस्यों के द्वारा कर ली गई। फिर भी पुलिस अवशेष का डीएनए टेस्ट कराएगी। आरोपी भीमसेन यादव शादीशुदा था, उसकी अपनी पत्नी से भी नहीं बन रही थी। भीमसेन ने बताया कि फिजा चाहती थी कि पति सुहान सेठी उन दोनों के बीच से हट जाए ताकि वो प्रेमी एक साथ रह सके। सुहान सेठी के साथ विवाद होने से पहले ही फिजा प्रेमी भीमसेन यादव पर
अपने पति सुहान सेठी की हत्या करने के लिए दबाव डाल रही थी। वो कहती थी अपने प्यार के रास्ते के कांटे को वो हमेशा के लिए हटा दे। उसकी हत्या करने के बाद हम दोनों शादी कर लेंगे और आराम से जीवन गुजारेंगे। भीमसेन यादव फिजा से प्यार तो बहुत करता था, लेकिन उसके पति की हत्या कर फिजा के साथ शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि दोनों शादीशुदा थे। वही फिजा के 2 और भीमसेन यादव के 3 बच्चे थे। उसने फिजा को बहुत समझाया, लेकिन फिजा ने उसकी बात नहीं मानी। वो अपनी जिद पर अड़ी रही। मरता क्या न करता। प्रेमिका की खातिर भीमसेन ने सुहान सेठी की हत्या की योजना बनाई और नोएडा जा पहुंचा। वहां जाकर उसने सेठी की हत्या का कई बार प्रयास किया, लेकिन वो उसकी हत्या करने में सफल नहीं हो सका। थक हार कर वो वापस आगरा आ गया। एसीपी सुरक्षा सैयद आबिर अहमद ने बताया कि फिजा की कॉल डिटेल्स में उसकी बातचीत ताजगंज के नौबरी निवासी भीमसेन यादव से मिली थी, मगर उसने फिजा को जानने से इनकार किया था। जांच के दौरान पता चला कि फिजा और भीमसेन यादव के बीच पिछले 1 साल से अवैध संबंध थे, जिसके कारण फिजा के घर में लगातार झगड़े व फसाद हो रहे थे। लाश बरामदगी से 1 सप्ताह पहले फिजा का मोबाइल चालू हुआ तो लोकेशन संभल की मिली। इससे पहले फिजा का मोबाइल बंद था। इसके बाद कड़ी से कड़ी मिलाकर फिजा के लापता होने के 65 दिन बाद इस घटना का पुलिस ने खुलासा करते हुए फिजा के कातिल और उसके प्रेमी भीमसेन यादव को गिरफ्तार कर उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है और आपको सचेत करना है, ताकि आप लोग सतर्क रहें और सावधान रहें। तो दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। और आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपना नाम और कहां से देख रहे हैं, अपने शहर का नाम जरूर लिखें। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी सच्ची स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।